मेघालय का ये खूबसूरत वाटरफॉल हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने इसके पास लगे एक पुराने बोर्ड को नोटिस किया होगा, जिस पर लिखी है एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर किसी का भी दिल कांप उठे। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने इस झरने को एक सदियों पुरानी दर्दनाक दास्तां में बदल दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त के पन्नों को पलटकर कई साल पहले लौटना होगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद मेघालय, जिसे बादलों का घर भी कहा जाता है, यह राज्य अपने ऊंचे पहाड़ों, लगातार होने वाली बारिश और खूबसूरत झरनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आपको क्रंग सूरी, वे सुडोंग और सेवन सिस्टर फॉल जैसे कई झरने देखने को मिल जाएंगे, और इन्हीं में से ही एक है नौकालिकाई फॉल्स, जो चेरापूंजी यानी सोरा में स्थित है। और इसी झरने के किनारे एक रंगजेड़ते नामक गांव में एक महिला रहती थी, जिसका नाम था कालिकाई। खासी समुदाय में महिलाओं के नाम के आगे का लगाया जाता था, एक सम्मान के तौर पर। लिकाई का बचपन भी इसी गांव में बीता था। पहाड़ों के बीच बसे इस छोटी सी बस्ती में लिकाई की ज़िंदगी बहुत साधारण थी। समय के साथ लिकाई जवान हुई और गांव के एक युवा लड़के के साथ उसकी शादी हो गई। उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ था उसी में ही वह खुश थे। लिकाई का पति मेहनत मजदूरी करता था और लिकाई घर संभालती थी। और फिर एक दिन उनके घर एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया, और उस बच्ची के आने के बाद जैसे मानो उनकी अधूरी ज़िंदगी पूरी हो गई हो। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन लिकाई के पति की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, और कुछ ही समय बाद उसके पति की मौत हो जाती है। एक पल में मानो सब कुछ बदल गया। लिकाई ने सिर्फ अपना पति नहीं खोया, बल्कि अपने घर का एकमात्र सदस्य खो दिया जो उसका सहारा था। अब उसके सामने एक ही सवाल था कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करे। लेकिन लिकाई हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी बेटी के लिए पहाड़ों पर सामान ढोने का काम शुरू कर दिया। रोज़ पहाड़ी रास्तों पर सामान उठाना, घंटों तक चलना, और फिर शाम को थक हार कर घर वापस लौट जाना, ये उसकी ज़िंदगी बन गई थी। लेकिन इतनी मेहनत के बाद एक चीज़ थी जो उसकी सारी थकान मिटा देती थी। वो थी उसकी बेटी की मुस्कान। घर लौटते ही वो सबसे पहले अपनी बेटी को ही ढूंढती थी। वो उसे गले लगाती और उसके साथ खेलती, उसके साथ खूब लाड लड़ाती। समय बीता और गांव वालों ने लिकाई को दूसरी शादी करने की सलाह देनी शुरू कर दी। लोग कहते, कब तक अकेली इतना बोझ उठाएगी, एक बेटी को भी पिता की ज़रूरत है। लेकिन लिकाई हर बार मना कर देती, क्योंकि उसे डर था कि उसकी बेटी को कोई दूसरा आदमी अपनी औलाद जैसा प्यार दे भी पाएगा या नहीं। लेकिन फिर उसकी मुलाकात उसी के साथ काम करने वाले एक आदमी से हुई, और धीरे धीरे इनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। वो लिकाई से काफ़ी हंसकर बात करता, और कभी कभी लिकाई अपनी बेटी को ले जाती तो उसके साथ भी काफ़ी हंसकर बात करता और उसके साथ खेलता। वो लिकाई और उसकी बेटी का काफ़ी ध्यान रखता था। जब गांव वालों ने ये सब देखा तो उन्होंने लिकाई को वापस सलाह देनी शुरू कर दी कि इसी गांव का लड़का है, काफ़ी अच्छा है, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का काफ़ी ध्यान भी रखता है, क्यों ना तुम इसी से ही शादी कर लो। और फिर लिकाई को भी लगने लगा कि ज़िंदगी उसे एक और मौका दे रही है। काफ़ी देर सोचने के बाद लिकाई ने उस आदमी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। शादी होने के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक था, दोनों काफ़ी खुश थे। नया पति काम करता और लिकाई घर और बेटी का ध्यान रखती। और कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा जैसे लिकाई की ज़िंदगी वापस पटरी पर आ गई हो। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। लिकाई का पति एक बात नोटिस करता कि चाहे दिन हो चाहे रात, लिकाई सिर्फ अपनी बेटी के साथ ही लगी रहती। लिकाई का सबसे ज़्यादा समय सिर्फ उसकी बेटी के साथ ही गुजरता था। पहले उसके पति ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके अंदर जलन पैदा होने लगी। उसे लगने लगा कि लिकाई उससे ज़्यादा अपनी बेटी को प्यार करती है, और वही जलन धीरे धीरे नफ़रत में बदलने लगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह नफ़रत एक दिन इतनी भयानक शक्ल ले लेगी। फिर एक समय ऐसा आया कि उस आदमी ने काम पर जाना ही बंद कर दिया। लिकाई ने काफ़ी समझाया, काफ़ी बहस भी हुई, लेकिन वो नहीं माना। अब घर का सारा खर्च वापस से लिकाई के कंधों पर आ गया। वो सुबह काम पर जाती और शाम को वापस लौट आती। शाम को घर आते ही वो रोजाना की तरह अपनी बेटी से ही मिलती, उसे खूब प्यार करती, और यही बात उसके पति को और भी ज़्यादा चुभने लगी। अब वो पूरा दिन घर में रहता, और जब लिकाई काम पर चली जाती तो घर में सिर्फ दो ही लोग बचते, उसका पति और उसकी नन्ही बेटी। शायद किसी ने उस वक्त सोचा भी नहीं होगा कि उस घर में एक खौफनाक सोच जन्म ले रही है, एक ऐसी सोच जो कुछ ही दिनों में
सब कुछ बर्बाद कर देंगी। फिर आया वो दिन जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। उस दिन भी लिकाई रोजाना की तरह काम पर गई थी और जब शाम को घर लौटी तो घर में एक अजीब सी खामोशी और काफ़ी अंधेरा भी हो रखा था, क्योंकि घर की लालटेन भी नहीं जल रही थी, क्योंकि उस समय गांव के सभी लोग रात को अक्सर लालटेन जलाया करते थे। लेकिन और एक बात थी जो पहले कभी नहीं हुई। लिकाई का पति घर में खाना बना रहा था, जिसे देखकर लिकाई हैरान भी थी और काफ़ी खुश भी। हैरानी इसलिए क्योंकि उसके पति ने आज तक कभी खाना नहीं बनाया। ये देखकर लिकाई को लगा कि उसके पति को उसकी वापस वैसी ही फिक्र होने लगी है जैसी वो पहले करता था, क्योंकि वो उससे प्यार भी करता था। लिकाई ने रोजाना की तरह अपनी बेटी के बारे में जब अपने पति से पूछा तो उसके पति ने बोला कि पड़ोस में गई है, आ जाएगी, क्योंकि लिकाई की बेटी अक्सर पड़ोस में खेलने जाया करती थी। तो लिकाई को भी लगा कि शायद पड़ोस में गई है, आ जाएगी। साथ ही साथ लिकाई ने पूछा कि घर में इतना अंधेरा क्यों हो रहा है, लालटेन कहाँ है। तो उसके पति ने बोला कि उसका तेल ख़त्म हो गया है। लिकाई के पति ने लिकाई से बोला कि मैंने नॉनवेज बनाया है, तुम जाके हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगा देता हूँ, दोनों साथ में खाएंगे। दिन भर की थकी हुई लिकाई बैठ गई खाना खाने के लिए। उसके सामने उसके पति ने चावल और मांस परोसा। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। फिर भी लिकाई को काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि बेटी हो गई हुए काफ़ी देर हो गई थी। फिर उसके पति ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि अक्सर कई बार इतनी देर हो जाती है, आ जाएगी। खाना खाने के बाद लिकाई को अक्सर सुपारी खाने की आदत थी, जो उस समय गांव के काफ़ी लोग खाया करते थे। अब लिकाई सुपारी की टोकरी ढूंढते हुए कमरे के अंदर जाती है तो उसे फर्श पे कुछ गीला गीला महसूस होता है, लेकिन काफ़ी अंधेरा होने की वजह से उसने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। सुपारी मिलने के बाद सुपारी काटने वाला कटर ढूंढती है। कटर मिलने के बाद वो सुपारी काटने के लिए घर के बाहर चली जाती है, क्योंकि घर के बाहर घर के मुताबिक थोड़ी ज़्यादा रोशनी थी। बाहर आते ही जैसी लिकाई उस कटर की तरफ देखती है तो वो देखकर उसकी सांसें थम जाती है, क्योंकि उस कटर के अंदर एक छोटी इंसानी उंगली फंसी हुई थी। वो कटी हुई उंगली देखने के बाद लिकाई का दिल दहल जाता है। अब वो कमरे की ओर बढ़ती है और अपने कांपते हाथों से लालटेन को उठाती है, और लालटेन में तेल भी मौजूद था। उसके पति ने उससे झूठ बोला था। लालटेन जलाने के बाद लिकाई जैसी पर्स की तरफ देखती है तो गीला पर्स असल में खून था, जिसे देखकर लिकाई और ज़्यादा दहल जाती है। और ये सब देखने के बाद लिकाई के दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान आता है, उसकी बेटी। अब वो अपने पति के पास जाकर पूछती है कि बेटी कहाँ है, तो उसका पति चुप खड़ा, कुछ जवाब नहीं देता। वो दोबारा पूछती है कि बेटी कहाँ है, लेकिन उसका पति जवाब नहीं देता। आखिर में वो पूछती है कि तुमने नॉनवेज में क्या बनाया था, लेकिन उसका पति कुछ जवाब नहीं देता। लेकिन लिकाई को उसके पति की खामोशी, उस कटी हुई उंगली और फर्श पे पड़े खून ने सारे जवाब दे दिए, क्योंकि एक माँ समझ जाती है कि जो खाना उसने अभी खाया कुछ और नहीं, उसकी खुद की बेटी थी। ये सच मौत से भी ज़्यादा भयानक था। ये सब समझने के बाद लिकाई अपने दिमाग पर संतुलन खो बैठती है। वो चिल्लाती हुई चीखती हुई घर से बाहर भागती है और बेतहासा भागती जाती है। उसे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है। वो बस भागती जा रही थी, भागती जा रही। भागते भागते उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि जिस बेटी को उसने इतना प्यार किया, उसके पति ने उसी बेटी को मारकर उसे खिला दिया। भागते भागते लिकाई अचानक से एक जगह जाकर रुक जाती है, क्योंकि आगे रास्ता नहीं था, क्योंकि आगे था इस देश का सबसे ऊंचा झरना और पीछे थी ऐसी जिंदगी जो मौत से भी बदतर थी। उसके बाद लिकाई बिना कुछ सोचे समझे इस झरने से छलांग लगा देती। उस दिन एक माँ की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उसकी कहानी नहीं। बाद में चलकर लोगों ने इस झरने का नाम नौकालिकाई रख दिया, जिसका अर्थ माना जाता है काल लिकाई की छलांग। बाद में चलकर सरकार द्वारा लिकाई की याद में इस झरने के किनारे एक सरकारी बोर्ड लगाया गया, जिस बोर्ड का जिक्र मैंने तुमसे स्टार्टिंग में किया था। अब आज भी मेघालय जाकर इस झरने के किनारे लगे इस बोर्ड को देख सकते हैं, जिस पर लिकाई की कहानी लिखी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये झरना आज भी रो रहा है, और ऐसा माना जाता है कि आज भी इस झरने के किनारे लिकाई का दर्द और उसकी आवाज़ गूंज रही है। क्या दुनिया में किसी माँ के लिए इससे बड़ा दर्द हो सकता है? कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती और प्रकृति की गूंज में जिंदा रहती है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी फीलिंग्स है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं ऐसे ही केसेस और कहानियाँ अपने चैनल पर लाता रहूँगा।